ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ IFS ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ITI ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। आप सबको पता है कि पिछले 10 साल से मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप के साथ क्लोजली काम किया है, स्पेशली जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स और श्रीलंका में अब है। US का रिलेशनशिप ख़ास तौर पे पिछले 4 साल में एक रिलेशनशिप से पार्टनरशिप हुआ है और उस पार्टनरशिप में, जैसे आपको पता है कि पार्टनरशिप में दोनों साइडों की पार्टनरशिप होती है, जैसे विन विन सिचुएशन कहते हैं, उसमें एटलीस्ट 5 मुद्दों में भारत में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अगर आप पिछले साल का स्टेट विजिट देखें और उसमें जो जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें हेल्थ केयर का मेंशन है, उसमें IT डिजिटल स्टार्टअप, हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स की सबसे बड़ी कंपनी जो माइक्रॉन है वो गुजरात में इन्वेस्टमेंट कर रही है। हम एनर्जी की बात करते हैं, सोलर एनर्जी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फर्स्ट सोलर चेन्नई में इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसी तरह एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रधानमंत्री जी ने बड़े इंटरेस्ट से खुद आगे करी है, जिसमें फोकस है डिग्रीज के बियॉन्ड हर एक में स्किल। मुझे दिल से बहुत आशा है कि ये पंजाब में और अमृतसर में, जैसे अभी विनोद जी ने बताया कि मेरे पिताजी सरदार बिशन सिंह समुंदरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर थे। मेरे मदर भी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। 1956 to 58 में USA से PhD करके 2 साल में आज तक भी किसी को कहो कि PhD करो तो मुश्किल काम है, और वो वापस आके गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर में पढ़ाया। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी अब मिल रही है क्योंकि आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डेवलपमेंट फोकस, इनफैक्ट जो US भारत का भी रिलेशनशिप है उसमें डेवलपमेंट फोकस है, इसीलिए मैंने ये आपको 5 एरियाज बताए। तो
मेरी ये बहुत आशा है कि अमृतसर के लिए, जो मेरा होम टाउन है, जो गुरु की नगरी है, उसमें जिसमें बहुत, अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद का थोड़ा सा भी पढ़ाई करें तो आपको पता लगेगा कि अमृतसर ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन में भी, जो मेडिकल कॉलेज अमृतसर का था, एक टॉप का मेडिकल कॉलेज था। पीजीआई में जितने डायरेक्टर शुरू में बने सब अमृतसर मेडिकल कॉलेज के हैं। मैं थोड़ा एलैबोरेट करके इसलिए बता रहा हूं कि आज बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट की, और प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो बाकी के भारत में डेवलपमेंट हुई है, वो अमृतसर में भी पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैं पार्टी प्रेसिडेंट का, प्रधानमंत्री का, होम मिनिस्टर का, जिन्होंने मेरे को इनकरेज किया कि देश सेवा का एक नया रुख जिसमें मैं एंटर कर रहा हूं,